इंडिया में काफी रफ्तार से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बिकने स्टार्ट हो चुके हैं और काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी दिनों से बना रही हैं। सड़कों पर आपको काफी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कार, बाइक, मोटरसाइकिल मिल जाएंगी देखने के लिए, और इनको चार्ज करने के लिए भी जैसे पेट्रोल पंप होता है उसी तरह से जगह जगह स्टेशन बनाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में काफी सारे स्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। जब शुरू में सीएनजी कार चली थी तो उस टाइम पे काफी कम सीएनजी स्टेशन होते थे और हमें सीएनजी लेने के लिए किसी मेट्रो सिटी की तरफ जाना होता था, लेकिन आज की डेट में छोटी से छोटी जगह पे भी आपको सीएनजी पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, यानी सीएनजी फिलिंग स्टेशन आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आने वाले 1-2 सालों में आपको जगह जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये खोलना बहुत आसान है और छोटी सी जमीन पर, छोटी सी जगह पर आप इसे आसानी से खोल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टाटा पावर का ईवी स्टेशन कैसे खोलें, कहां अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और साथ ही आप कितनी कमाई कर सकते हैं। सारी चीज कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा ताकि आपके समझ में पूरी तरह से आ जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर टाटा पावर की बात की जाए तो इस समय करीब देश में 6000 से ज्यादा ईवी स्टेशन वो लगा चुका है ऑलरेडी, मेट्रो सिटी में है और 2024 तक उसे 1.5 लाख ईवी स्टेशन लगाने हैं। तो टाटा ये खुद से नहीं लगा रहा, यानी हर जगह वो जमीन खरीद कर टाटा ईवी स्टेशन नहीं लगा सकता। इसके लिए जैसे पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी दी जाती है उसी तरह से टाटा ईवी चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। अभी देश में काफी और भी कंपनियों ने ईवी स्टेशन लगा दिया है, उनकी वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा ताकि आप वहां पर भी अप्लाई कर पाए। तो काफी सारी कंपनियां इसमें आ रही हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए, लेकिन मैं टाटा की बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी जितने भी चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं उसमें 50% से ज्यादा टाटा पावर के चार्जिंग स्टेशन हैं और यहां पर टाटा से जुड़ने पर आपको काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर एक जो कार होती है उसको चार्ज करने के लिए हम ईवी चार्जिंग स्टेशन ही क्यों जाएं, हम घर पे क्यों ना चार्ज कर लें। तो आइए समझते हैं इस उदाहरण से। टाटा की एक कार है नेक्सॉन ईवी, तो वो उसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 30.2 kVh की बैटरी लगी हुई है, यानी कि उसको अगर घर में चार्ज करते हैं तो आपको करीब 30 यूनिट के करीब बिजली की खपत होगी और नॉर्मल सभी घरों में 1 यूनिट की जो कीमत आती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा वो करीब 7 रुपए पर यूनिट आती है। काफी सारे स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली सभी स्टेट में 7 रुपए पर यूनिट आती है। तो यहां पर आपको नेक्सॉन को की बैटरी जो है फुल चार्ज करने के लिए 30 से 31 यूनिट लगेगी। तो 7 रुपए से गुणा करते हैं तो ये करीब हो जाता है 212 रुपए के करीब हो जाता है, यानी कि आप घर में चार्ज करते हैं तो 212 रुपए में आपके नेक्सॉन जो गाड़ी है उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। लेकिन वहां पर आपको 5 से 6 घंटे फुल चार्ज करने में लगेंगे, वो भी 80% चार्ज होती है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तो गवर्नमेंट आपको रोक नहीं रही है घर पे चार्ज करने से, आपका जो मीटर का लोड है वो उसी हिसाब से होना चाहिए। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, जैसे हम अलग अलग पावर के लिए अलग अलग वाट का मीटर इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करना होगा भविष्य में तो आपको ये मीटर लगाना होगा और वो थोड़ा सा आपको और भी महंगा पड़ेगा क्योंकि उसका एक फिक्स चार्ज भी होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर अगर आप यही गाड़ी चार्ज कराते हैं तो कितना टाइम लगेगा। करीब 56 मिनट में नेक्सॉन की फुल बैटरी चार्ज हो जाती है एक फास्ट डीसी चार्जर से, यानी कि 56 मिनट, यानी कि 1 घंटे में ही आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी और आपको जो चार्जिंग का पैसा देना है वो 90 रुपए से 100 रुपए तक देना है अभी देश में जो चार्जिंग स्टेशन है उसके हिसाब से। यानी कि अगर आप गाड़ी चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज कराते हैं तो आपको 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी और आपको 90 से 100 रुपए देना पड़ेगा।
घर में चार्ज करते हैं तो मीटर बदलवाना पड़ेगा। दूसरा नंबर है कि 5 से 6 घंटे लगेंगे, साथ ही आपका 212 रुपए बिल भी आएगा। तो अब आप सोच लीजिए आपको सस्ता कहां पे पड़ेगा। सस्ता आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर ही पड़ेगा। इसीलिए चार्जिंग स्टेशन की देश में जरूरत है, क्योंकि वो फास्ट चार्ज करता है। आप कहीं लंबी दूरी पर जा रहे हैं तो आप कहीं रुक के 5-6 घंटे चार्ज में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप चाहेंगे आधे घंटे 1 घंटे में मेरी गाड़ी फुल चार्ज हो जाए और मैं आगे अपने सफर पे निकल जाऊं। इसीलिए देश में चार्जिंग स्टेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो अब बात करते हैं कि यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले आपको 10th कम से कम पास होना चाहिए, जो भी अप्लाई कर रहा है, या घर में कोई और है 10th पास, उसके नाम पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन होना चाहिए, साथ ही आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक भी वहां पर लगानी होगी। और साथ ही साथ जहां पर आप ये चार्जिंग स्टेशन बैठाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, वो लैंड अगर आपके नाम से है तो उसकी कॉपी लगेगी। अगर रेंट पे है, लीज पे है, तो उसकी कॉपी लगेगी। हालांकि अभी चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए लैंड का कोई भी फिक्स साइज नहीं रखा गया है, क्योंकि एक बहुत छोटी जगह में आ जाता है। इसीलिए अगर आप छोटी जगह में लगवाना चाहते हैं तो वहां पर भी लगा सकते हैं, बड़ी जगह में लगवाना चाहते हैं तो बड़ी जगह पे भी लगा सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो 3-4 जगहों का उदाहरण देंगे। अगर आपको मॉल में लगवाना है, दुकान में लगवाना है, हाईवे के किनारे लगवाना है, या किसी खाली प्लॉट पर जो सड़क के किनारे है वहां लगवाना है, तो अलग अलग लग सकते हैं, क्योंकि ये साइज में छोटा होता है। तो यहां पर अगर आपको 1 लगवाना है तो उसके लिए छोटी जगह की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको 2 लगवाना है, 3 लगवाना है, 4 लगवाना है, 6 लगवाना है, उसी हिसाब से आपको जगह की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको लगवाने के लिए आपको जो लोकल अथॉरिटी है, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी और उस सिटी का जो भी लोकल ऑफिस है सरकारी, वहां से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी कि आपकी जो जगह है वो सही है। एक ये एनओसी सर्टिफिकेट भी लगेगा। साथ ही अगर आप ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो अलग से आपको ट्रांसफार्मर भी लगवाना होगा, जो कि आपको बिजली विभाग से मिलके ट्रांसफार्मर लगाने के बाद आप चार्जिंग स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें जगह की, अब जगह पे आते हैं। जगह की बात करें, मैंने बता दिया छोटे बड़े किसी भी जगह पर ये लग सकता है, लेकिन एक शर्त ये है कम से कम गाड़ियों के आने और जाने के लिए सुविधा हो, किसी दूसरे को दिक्कत ना हो, इतना स्पेस होना चाहिए। साथ ही अगर आपका एक ऑफिस भी है तो भी एक अच्छी बात है कि आपको एक ऑफिस भी होना चाहिए जहां पर एम्प्लॉय अपना काम कर सके, आराम कर सके, खाना खा सके। तो इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए कि 2-3 गाड़ियां आपके उस स्पेस में आ जाए और एंट्री और एग्जिट जो है वो काफी क्लियर होनी चाहिए। साथ ही आपको कम से कम 2 स्टाफ रखना होगा। एक ट्रेंड स्टाफ रखना होगा जिसको चार्जिंग के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज हो, उसकी समय समय पर ट्रेनिंग कराई जाएगी जहां से भी आप अपना चार्जिंग स्टेशन खोलते हैं। अगर टाटा से खोलते हैं तो टाटा की तरफ से हमेशा उसको ट्रेनिंग कराई जाएगी। और एक अनट्रेंड स्टाफ भी होना चाहिए जो गाड़ियों को बाहर निकलवाए या रास्ता क्लियर करवाए। तो कम से कम 2 स्टाफ तो आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं कि यहां पर इन्वेस्टमेंट टोटल क्या लगेगी। दोस्तों, यहां पर अगर आप चार्जिंग स्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2.5 लाख रुपए आपको डिपॉजिट यानी सिक्योरिटी मनी टाटा के पास रखनी होगी। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग सिक्योरिटी मनी होती है, तो वो एक फिक्स अमाउंट हमेशा के लिए रखना होगा जब तक आप चार्जिंग स्टेशन चलाना चाहते हैं। अगर आप 2 से 3 चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो आपका खर्चा टोटल इन्वेस्टमेंट यानी मैन पावर, ऑफिस, लैंड, ये सारी चीजें मिला के, ट्रांसफार्मर, बिजली विभाग से अप्रूवल, ये सारी मिला के करीब 35 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। 2 से 3 चार्जिंग स्टेशन आपके लगेंगे। साथ ही आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, कितना खर्चा है, ये डिपेंड करेगा कि उस एरिया के, उस स्टेट के बिजली विभाग का पर यूनिट रेट कितना आपको पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर आपको प्रॉफिट कैसे होगा और कितना होगा। अगर बात करें टाटा नेक्सॉन गाड़ी की, तो यहां पर इसको अगर चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज कराते हैं तो करीब 1 घंटा लगता है फुल चार्ज होने में। और
चार्जिंग स्टेशन आपसे वसूलता है 90 से 100 रुपए। अब इस 90 से 100 रुपए पर गाड़ी में आपका 50% बच जाता है, आपका 50% बच जाएगा। अगर एक चार्जिंग स्टेशन है और एक गाड़ी 1 घंटा चार्ज होने में लेती है, दिन में 10 गाड़ियां भी आपने चार्ज कर दी तो करीब आपको 1000 रुपए के आसपास, मतलब 1000 रुपए के आसपास इनकम हो जाएगी। उसमें से 50% आपका बच जाएगा। अगर आपने 2 चार्जिंग स्टेशन या 3 चार्जिंग स्टेशन लगा रखे हैं तो आपको एक दिन में करीब 3000 रुपए आप कमा लेंगे और साथ ही साथ एक महीने में 90,000 रुपए की आपकी इनकम हो जाएगी। उस इनकम में से आपका जो मैन पावर खर्चा है, बिजली विभाग का खर्चा है, साथ ही आपका जो भी ओवरऑल खर्चा है महीने का, वो काटने के बाद आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस समय काफी लोग इसको लगवा रहे हैं और इससे काफी इन फ्यूचर आपको फायदा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ती जा रही है। केवल कार ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं आते, स्कूटर, मोटरसाइकिल भी काफी सारे आपने देखे होंगे और आने वाले दिनों में इसमें और भी बढ़ोतरी होनी है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि नेक्सॉन 90 रुपए में चार्ज होती है और एक बार फुल चार्ज होने में 300 किलोमीटर चलती है, 300 किलोमीटर। और इसको चलाने के बाद लोगों का यही अनुभव रहा है। कंपनी 312 किलोमीटर क्लेम करती है, लेकिन 300 किलोमीटर आसानी से एक बार फुल चार्ज में इसको चलाया जाता है। जो भी नेक्सॉन खरीद रखा है, जिसने भी, उसका यही रिव्यू है। तो आपको तो पता ही है, जब इतना अच्छा फायदा है तो हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल रखेगा। अभी नहीं खरीद रहा है ज्यादा, क्योंकि अभी थोड़े महंगे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और भी सस्ते हो जाएंगे। अगर आप चार्जिंग स्टेशन के साथ कार वॉश या कार केयर का भी एक शॉप स्टार्ट कर देते हैं तो आपको उससे भी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। कोई कार वॉश कराएगा, कोई कार का केयर कराएगा, तो वहां से भी आपको इनकम जनरेट हो सकती है। अब बात करते हैं कि टाटा में इसको कहां पर अप्लाई करें। आपको जाना है गूगल में और tatapower.com वेबसाइट को सर्च करना है। वहां पर आप खोलेंगे तो दिखेगा काफी सारी जगहों के लिए। अगर आप मॉल के आगे खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट के आगे खोलना चाहते हैं, हाईवे के किनारे खोलना चाहते हैं, तो काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको उन ऑप्शन में से एक पर क्लिक करना है और दी गई इंफॉर्मेशन को पूरी तरह भरना है। 24 घंटे के अंदर आपको टाटा कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आ जाएगा और वो आपसे बातचीत करेंगे, साथ ही आपसे फेस टू फेस भी मिलेंगे। उसके बाद आगे की वेरिफिकेशन प्रक्रिया स्टार्ट होगी और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहां पर टाटा ईवी स्टेशन आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा। लगने के साथ साथ वो ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑनर को भी, साथ ही वहां जो वर्किंग स्टाफ है उसको भी अच्छी से ट्रेनिंग देते हैं खोलने से पहले। इसलिए आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार अप्रूवल मिलने के बाद बहुत सारी चीजें आपको वो खुद से ही सिखाते हैं। तो इस तरह से आप टाटा पावर व्हीकल इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। ये पेट्रोल पंप्स खोलने से भी बहुत ज्यादा आसान है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी नॉलेज मिली होगी, आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए वीडियो को मैंने थोड़ा सा लंबा बना दिया है ताकि आपको एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।